मुझे स्वीकार नहीं होता। जीवन में कुछ भी प्रतिकूल होता है तो तकलीफ़ होती है, मैं क्या करूं? पहले तो ये जानो स्वीकार क्या है। व्हाट इज़ एक्सेप्टेंस? हमारा जीवन एक नदी की तरह है। जैसे नदी में दो तट होते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन सरिता के दो तट हैं, दो कूल हैं, दो किनारे हैं, एक अनुकूल और दूसरा प्रतिकूल। अनुकूल का अर्थ है कि जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारी इच्छा है, उसके अनुसार फल की प्राप्ति हो, यह अनुकूल है। और प्रतिकूल का अर्थ है कि जो हमारा उद्देश्य है, जो हम करना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, और उसके विपरीत कुछ घटित हो जाए। अनुकूल का स्वीकार करना तो आसान है, वीणा की तान और अपनी तारीफ सबको अच्छी लगती है। लेकिन प्रतिकूल का स्वीकार ये ज़रा कठिन काम है। और जब प्रतिकूल का स्वीकार या प्रतिकूल जब नहीं घटित होता है कभी, तो फिर हमको बेचैनी होती है, तकलीफ़ होती है। तुम कह भी रहे हो कि जीवन में कुछ प्रतिकूल होता है तो हमें तकलीफ़ होती है। तो पहले तो ये जानो हमें तकलीफ़ क्यों होती है। अगर ये तो जीवन का नियम है, कभी अनुकूल होगा, कभी प्रतिकूल होगा। तो ये जानते हुए भी जब भी प्रतिकूल होता है तो हमें तकलीफ़ होती है। क्यों होती है? कामना हमारे जीवन की शैली है। कामना का क्या अर्थ है कि दूसरे हमारी इच्छा के अनुसार चलें, ये कामना है। इच्छा से संबंध कामना का ज़्यादा नहीं है। हमारे भीतर इच्छाएं हैं, हमारी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करना है। सबको भूख लगती है, प्यास लगती है, सबको सुरक्षा चाहिए, घर चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। तो ठीक है, इसमें कोई अनुचित नहीं है। लेकिन इन्हें प्राप्त करने के लिए सब हमारा सहयोग करें, कहीं से कोई बाधा ना आए तो। लेकिन अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो इसका नाम कामना है, अर्थात कि दूसरे भी हमारी इच्छा के अनुसार आचरण करें। और ये जब बढ़ जाती है तो ये एक तरह से मानसिक रोग हो जाता है। कुछ लोगों के भीतर कामना बड़ी तीव्र हो जाती है, और जब हमारी कामना में कोई बाधा खड़ी करता है तो हमें उस पर क्रोध आता है। और ये क्रोध बेचैनी का कारण है, ये क्रोध हमारी तकलीफ़ का कारण है। शिकायत पैदा होती है, ये शिकायत हमारी तकलीफ़ का कारण है। कृष्ण कहते हैं गीता में, कामात क्रोधो भी जायते। कामना से क्रोध पैदा होता है। अगर कामना नहीं हो तो फिर शिकायत नहीं पैदा होगी, कामना नहीं हो तो क्रोध नहीं पैदा होगा। और क्रोध ही नहीं, इसी से क्रोध, कामना से क्रोध ही नहीं पैदा होता, लोभ भी पैदा होता है, और अधिक हमें प्राप्त हो जाए। मोह भी पैदा होता है, जो हमें मिला है कहीं वो छूट न जाए, हमारी ज़िंदगी, हमारे परिवार, हमारे संबंध कहीं ये टूट न जाए। तो एक पकड़ पैदा हो जाती है, और इस कामना से ईर्ष्या पैदा हो जाती है कि दूसरे के पास हमसे ज़्यादा कैसे है। ये कामना से ईर्ष्या पैदा होती है। और फिर द्वेष भी पैदा होता है, क्योंकि जो लोग हमारी कामना पूर्ति में बाधक बन जाते हैं, एक सीमा से जब वो पार बाधक बनते हैं तो उनसे हमारा द्वेष पैदा होता है, एक हॉस्टिलिटी पैदा हो जाती है। और इस तरह संत कहते हैं कि षट विकार हमारे भीतर, हमारे मन में पैदा होते रहते हैं। हमारे अहंकार में इसके कह सकते हो कि इसका मैनिफेस्टेशन षट विकारों के रूप में होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष। और ये षट विकार ही हमारी बेचैनी के कारण है, ये षट विकार ही हमारी तकलीफ़ के कारण है। और इन षट विकारों में से भी काम, क्रोध और लोभ, ये बहुत बड़े शत्रु, ये ज़्यादा परेशान करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तात तीन अति प्रबल खल। दुष्ट तो 6 हैं, लेकिन ये प्रबल हैं 3। क्या क्या? काम, क्रोध और लोभ। मुनि विज्ञान धाम मना, करत निमिख मही क्षोभ।
अच्छे अच्छे बड़े बड़े मुनियों के मन को ये क्षुब्ध कर देते हैं और क्षण भर में क्षुब्ध कर देते हैं। तो ऐसा हमारा जीवन है, ऐसा हमारा मन है, ऐसा हमारे मन का स्वभाव है। तो फिर हम क्या करें? तुम पूछते हो कि ये जो सम्यक स्वीकार है ये घटित कैसे हो? क्योंकि अगर स्वीकार घटित हो जाए तो फिर हमारे मन में तकलीफ़ नहीं होगी, हमारे मन में बेचैनी नहीं होगी, हमारे मन में पीड़ा नहीं होगी। लेकिन सम्यक स्वीकार सहज घटित नहीं होता है। तो हम 5 मुख्य उपायों की आज चर्चा करेंगे जिससे हमारे जीवन में सम्यक स्वीकार घटित हो। पहला है कि अस्तित्व संतुलन के नियम से चलता है, इसे जानो। अगर दिन होगा तो रात होगी, अगर कहीं प्रशंसा मिलेगी तो दूसरा कहीं से निंदा मिलेगी, अगर कहीं जीत मिलेगी तो कहीं हार मिलेगी, अगर कहीं सम्मान मिलेगा तो कहीं अपमान मिलेगा। जब ओशो अमेरिका से आए तो एक सन्यासी ने उनसे पूछा कि ओशो, आप जैसे संत का इस तरह अपमान होना चाहिए? 20 देशों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ? ओशो ने कहा, तुम्हारे कारण। उसने कहा, मैं तो अमेरिका गया भी नहीं था, मेरे कारण कैसे हुआ? ओशो ने कहा, ये जो आज तुम माला लाए हो ना, और तुम हमारा सम्मान कर रहे हो, और हमारे हज़ारों लाखों सन्यासी जो इस तरह मुझे प्यार करते हैं और मुझे सम्मान करते हैं, तो कहीं बैलेंस तो होना है, कहीं अपमान तो होना है। बड़ी गूढ़ बात कह रहे हैं। तो ये संतुलन का नियम है कि अगर एक जगह तुम्हें सफलता मिलेगी तो दूसरी जगह असफलता मिलेगी। अगर इस बात को ठीक से समझ लो तो जब भी अपमान मिला, जब भी कोई असफलता मिली, जब भी कोई कुछ प्रतिकूल घटा, तो तुम मुस्कुराओगे, तुम हंसोगे कि चलो कुछ बैलेंस तो हुआ, कुछ संतुलित तो हुआ। तो पहली बात कि इसको ठीक से जानना है कि संतुलन के नियम से जगत में सब कुछ चलता है, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं, आपदः संपदः काले दैवा दैवेति निश्चय। आपदा और संपदा, दुख और सुख दैव नियम से, प्रारब्ध कर्म से, संतुलन के नियम से अपने समय पर आते हैं और निश्चित ही आते हैं। तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न शोचति न कांक्षति। इसलिए कहते हैं अष्टावक्र की, हे जनक, मैं ये जान गया हूँ, इसलिए कुछ भी प्रतिकूल घटता है तो मैं चिंतित नहीं होता, तृप्त रहता हूँ अपने भीतर ही कि ये तो लहरों की तरह घटनाएं अनुकूल और प्रतिकूल आएंगी और जाएंगी, ज्वार और भाटा आएगा और जाएगा। तो संतुलन के नियम को ठीक से समझो। आनंद गीता में हमने लिखा है, कुछ होता है अनुकूल यहाँ, कुछ होता है प्रतिकूल यहाँ, हम व्यर्थ पात से कपते हैं, कुछ शूल यहाँ कुछ फूल यहाँ। लहरों को उठने गिरने दो, भीतर चैतन्य ने कंपने दो, अत साक्षी शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। दूसरा उपाय है, हर घटना हमें विकसित करने के लिए आती है, चाहे वो अनुकूल हो चाहे वो प्रतिकूल है। क्योंकि हम आए हैं, मनुष्य जीवन में आए हैं, विकसित होने के लिए आए हैं, और विकसित होने के लिए हमें बहुत सारे पाठ सीखने होते हैं। धैर्य का पाठ सीखना है, प्रज्ञा का पाठ सीखना है, प्रेम का पाठ सीखना है, बहुत सारे साहस का पाठ सीखना है। तो बहुत सारे पाठ सीखने हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अनुकूल हो तभी हम सीखेंगे, प्रतिकूल हो शायद हम उससे ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए ओशो कहते हैं, जिस दिन संबोधि घटेगी, जिस दिन आत्मज्ञान घटेगा, उस दिन तुम जानोगे कि आज के पहले जो भी घटित हुआ वह ज़रूरी था। जो सफलता मिली वह तो ज़रूरी थी, जो निंदा मिली, जो असफलता मिली वह भी ज़रूरी थी, जो प्रशंसा मिली वह तो ज़रूरी थी, जो निंदा मिली वह भी ज़रूरी थी, जो सम्मान मिला वह तो ज़रूरी था ही, जो अपमान मिला वह भी ज़रूरी था। इसके बिना संबोधि घटित नहीं हो सकती थी। इसलिए इस बात को ठीक से समझ लो कि कोई भी घटना घटी, अनुकूल या प्रतिकूल, स्वागत है, क्योंकि हमको वो विकसित करने के लिए आ रही है। जो तीसरा उपाय है कि अपनी कामना के प्रति जागो। तकलीफ़ हो रही है ना, बेचैनी हो रही है, तो ढूंढो, ज़रा खोजो, कौन सी कामना तुम्हारी खंडित हुई है जिसके चलते आज तकलीफ़ हो रही है, मन में बेचैनी हो रही है। उस कामना को पहचानो। और कामना क्या है कि बस हम जो चाहते हैं वैसा ही फल हो,
जबकि बार बार भगवान कृष्ण गीता में निष्काम कर्मयोग का प्रतिपादन कर रहे हैं कि भाई कर्म करने का मजा लो, फल तो तुम्हारी इच्छा से होगा नहीं, फल तो परमात्मा की इच्छा से होगा, दैव योग से होगा। बार बार कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है, फल तुम्हारे अनुसार नहीं होगा, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, फल तो परमात्मा का उपहार है। एक दूसरी जगह गीता अध्याय 6 का पहला ही श्लोक है, बड़ा प्यारा है। अनाश्रितः कर्म फलम। योगी कैसा होता है, सन्यासी क्या होता है, वो कैसा होता है, वो फल के लिए कर्म नहीं करता, फल पर आश्रित नहीं है उसका सुख और दुख। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह। फिर भी अपना कर्तव्य पूरे मनोयोग से, पूरे संकल्प के साथ वो करता है। स सन्यासी च योगी च। ऐसा जो है अर्जुन, वही असली सन्यासी है, वही असली योगी है। न निरग्नि न चाक्रिय। ऐसा नहीं कि अग्नि का सेवन बंद कर दे। जो ऐसा पुराने ज़माने की बात है, कुछ सन्यासी कच्चे फल खा रहे हैं, अग्नि का सेवन नहीं कर रहे हैं, ना कर रहे हैं कि ये फल, ये जो अग्नि का सेवन बंद करने, स सन्यासी च योगी न निरग्नि न चाक्रिय। और कुछ कर्म छोड़ दे रहे हैं, कर्म से संन्यास ले रहे हैं, नहीं, वो सन्यासी नहीं है। केवल निष्काम कर्म योग करने वाला, फल पर आश्रित नहीं रहने वाला ही वास्तव में योगी है। तो कामना के प्रति थोड़ा जागो। और फिर चौथा उपाय है सम्यक दृष्टि रखो। सम्यक दृष्टि क्या है कि अब पर केंद्रित जीवन मत जियो कि दूसरे को क्या करना चाहिए, दूसरे को क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कामना का संबंध तो दूसरे से है। जिसके लिए गौतम बुद्ध कहते हैं न परेशम विलोमाने। दूसरे का दोष मत देखो। न परेशम कथा कथम। दूसरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर ज़्यादा सोच विचार मत करो। तो क्या करना चाहिए, अतनो अवेखे वो कथानी अकथानी च। तुम अपना ही देखो कि वर्तमान परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं। बस उसका केवल चिंतन करो, उसका केवल मनन करो। और पांचवा उपाय है कि तेरी मर्जी पूरी हो। अपनी मर्जी पूरी करने की जिद मत करो। दाई विल शैल प्रिवेल। एक प्रश्न ही इस पर पूछा है, विकास है मुगमा झारखंड से, कि ये तेरी मर्जी पूरी हो, दाई विल शैल प्रिवेल, इसके बारे में कुछ बताएं। देखो, हम क्या चाहते हैं, मेरी मर्जी पूरी हो। अब परमात्मा कहता है कि भाई इतने जीव जंतु हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, तो कितनों की मर्जी हम पूरी करेंगे। तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर तुम कहते हो हे परमात्मा, हे प्रभु, तू अपनी मर्जी पूरी कर, तो परमात्मा क्या कहता है, ये प्रार्थना का रहस्य बता रहा हूँ। परमात्मा क्या कहता है, मेरी तो कुछ मर्जी ही नहीं, चलो तेरी मर्जी पूरी कर देते हैं। ये गहरा राज है। इसलिए जब भी भीतर से गहरे प्राणों से आए, शब्दों में तुम परमात्मा को नहीं फुसला सकते, क्योंकि हे प्रभु मुझे पता नहीं है क्या मेरे लिए उचित है, क्या मेरे लिए अनुचित है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है। जो तेरी मर्जी हो, जो तू चाहता है, बस उसको तू पूरा कर। और फिर देखोगे कि कैसे जीवन में एक शांति उतरती है, कैसे जीवन में एक स्वीकार घटित होता है, और कैसे एक तृप्ति घटित होती है। प्रथम प्रश्न पर चर्चा को यहीं विराम देते हैं।